जय हिंद मित्रों, मैं पंकज भारती क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने हिस्ट्री के 3 क्लास में बहुत ही बेसिक से और आराम से हमने देखा, सब कुछ समझा, सब कुछ जाना। अब हमने आपको पढ़ा चुका कि भाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, 2 शहरों के बारे में हमने एकदम बेसिक में जो है कि जानकारी आपको दिया था। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे चंद हुदड़ों की। चंद हुदड़ो उतना ही मायने रखता है सिंधु घाटी सभ्यता में जितना मायने रखता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चंद हुदड़ो से जो क्वेश्चन पूछते हैं एकदम डिटेल में हम बताएंगे, गहराई से। सर्वप्रथम हम बात कर लें चंद हुदड़ो की खोज किसने की थी। चंद हुदड़ो की खोज किसने की थी, तो हम खोजकर्ता क्या पहले व्याख्या करेंगे। खोजकर्ता कौन है भाई, तो हम कहेंगे गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, देखिए गोपाल मजूमदार को एक उत्खननकर्ता थे, उत्खननकर्ता मैके के अंतर्गत गोपाल मजूमदार कार्य कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो इन्होंने जब खुदाई चालू किया और यहाँ पे अधिक से अधिक चीज़ें मिलती गईं और उसके बारे में जानकारी हमको देते गए। तो कब किया था, 1931 में। हम लोग लिख लेते हैं 1931, यहाँ पे लिख लें। कब खोज किए थे भाई, 1931 में गोपाल मजूमदार ने चंद हुदड़ों की खोज की। मैके की देखरेख में खोदाई चल रही थी चंद हुदड़ों की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ चल रही थी खोदाई भाई, सिंध प्रांत में। ये शहर कहाँ मिला था, सिंध प्रांत। किस नदी के किनारे, क्वेश्चन ये भी है, सिंध प्रांत। तो नदी है आपका सिंधु, क्या है, सिंध प्रांत, और नदी क्या है, सिंधु। देखिए मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे और चंद हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे हो गया। ये नदी के किनारों को आपको बहुत बेसिक से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि चंद हुदड़ो कहाँ है, तो हमको पाकिस्तान में मानना पड़ता है। कभी कभी पूछ देता है कि किस नदी के किनारे है, तो हमको मानना पड़ जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ चंद हुदड़ों में जो चीज़ें मुख्य हैं हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक नगर था। क्या था, औद्योगिक नगर। औद्योगिक मतलब समझो कि लोग उद्योग करते थे। क्या करते थे, उद्योग। औद्योगिक नगर था सिंधु घाटी का। कौन सा नगर था, औद्योगिक नगर था। यह एकमात्र ऐसा पश्चिमी टीला था जहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं थी। कौन सी दीवार नहीं थी, सुरक्षा की दीवार, सुरक्षा दीवार नहीं थी। सुरक्षा की दीवार नहीं थी, लेकिन देखिए जो पश्चिम का पूरा देश था, मतलब जो सभ्यता मिली थी, वहाँ पे सभी पे ऊंचाई पे थी, सुरक्षा दीवार थी, बाढ़ से बचने के लिए व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, ऐसा व्यवस्था नहीं था। चंद हुदड़ों में आपको सुरक्षा दीवार नहीं मिलेगा। औद्योगिक नगर थी, ठीक है। यहाँ पे गोल ईंटें मिले थे। कैसे ईंटें, गोल ईंटें। कैसे ईंटें मिले थे, गोल ईंट मिली थी। और कुछ ईंटों पे भागते हुए बिल्ली के पीछे कुत्ते के पैर के निशान। तो ईंटों पे भागते हुए बिल्ली के पीछे, बिल्ली किसके पीछे, बिल्ली के पीछे कौन भाग रहा था, कुत्ता। कुत्ते के पैर के निशान मिले। किसके निशान, कुत्ते के पैर के निशान। देखिए राइटिंग आप लोग थोड़ा बहुत समझिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। राइटिंग तो जो है सो है, जल्दबाजी करने में थोड़ा बहुत राइटिंग गड़बड़ा जाता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि ईंट जो थी, गोल गोल ईंट बनाते थे। और उसके बाद ईंट, जब भाई पथैया हो रहा होगा ईंट का, सोचिए उन सभ्यता में, तो ईंट पे क्या हुआ कि बिल्ली भाग रही थी, तो बिल्ली के पीछे कौन भाग रहा था, कुत्ता भाग रहा था। और कुत्ते के पैर के चिन्ह जो है उस पे आ गए।
देखिए 4 पहिए वाहन का भी साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। 4 पहिए वाहन का, 4 पहिए वाहन का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। 4 पहिया वाहन था और इतना आपके लिए इनफ है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास पूछेगा नहीं। और अगर पूछ लिया जैसे कि इसमें आपको कि हाँ मनका इसमें बनता था, मनका के कारखाने थे, मनका के कारखाने, मनका बनते थे, मनका के कारखाने, मनका के कारखाने बनते थे यहाँ पे। और देखिए इतना बहुत है, खोजकर्ता हो गए आपके, उत्खनन करता हो गए, ठीक है, गोल ईंटें हो गए, 4 पहिया हो गए, बिल्ली के पीछे भागते हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता औद्योगिक नगर था। बस इतना आपके लिए इनफ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं लोथल। अब हम देखेंगे लोथल। देखिए लोथल के बारे में भी क्वेश्चन उतना ही पूछता है जितना सबके बारे में पूछता है। सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि लोथल की खोज किसने की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। बहुत ध्यान दीजिएगा, लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव। खोजकर्ता कौन थे भाई? खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। मेरे मित्र रंगनाथ राव ने 2 बार इसमें जो है भूमिका निभाई। एक तो आपका 1955, एक 1965। अब आप लोग सोचेंगे भाई 2-2 कैसे? देखिए कैसे कैसे कभी कभी होता है ना कि एक बार खुदाई चली, फिर खुदाई रुक गई, फिर एक बार खुदाई चली, ठीक है। तो एक बार खोदें, एक 1955 में, एक बार 1962, सॉरी 65 हो गया क्या, यहाँ 62, तो 1962 में, किसमें 1962, 2 बार खुदाई चली थी। देखिए इसको गुजरात के अहमदाबाद नगर में भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी, कौन नदी था? भोगवा। देखिए ठीक, देखिए रंग कैसा? लाल, ल से लाल मतलब लोथल, रंग मतलब रंग लाल, ठीक है। लाल या तो रंग भोगवा, कैसा रंग? तो रंग लाल भोगवा, कैसा रंग? लाल और भोगवा। भोगवा से कैसे? भोगवा नदी किनारे, लाल से लोथल, रंग से रंगनाथ। ऐसे याद करेंगे हम लोग, ट्रिक है, समझ लीजिए। देखिए कितनी तरीके से हम बता रहे हैं, बेसिक से हिसाब से एकदम आराम से, आहिस्ता धीरे धीरे बोल रहे हैं। आपको वीडियो बड़ा स्लो लग रहा हो। देखिए बोलेंगे तो हम बहुत तेज, अगर हम बोल दे बहुत तेज तो आपको वीडियो लगेगा 2x पे है, लेकिन बोलते आराम से है। देखिए कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। 1955 और 1962 में खोजे थे, भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद में खोजे थे, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मानव निर्मित बंदरगाह था। कैसा बंदरगाह था? लेकिन सोचिए बंदरगाह तो था, लेकिन मानव निर्मित बंदरगाह कितने विकसित रहे होंगे। दिमाग देखिए हम लोग का। मानव निर्मित बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह था। सोचिए मानव निर्मित बंदरगाह, ठीक है। मानव निर्मित बंदरगाह था आपका गोदीबाड़ा में, उसी जगह मिलता है आपको। सोचिए कितना टेक्निक लगाए होंगे कि व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे, इसलिए व्यापारिक नगर था। क्या नगर था? व्यापारिक। देखिए अगर बंदरगाह है तो बंदरगाह पे तो हुलू लाला तो करेंगे नहीं, मजाक तो करेंगे नहीं, मैच तो खेलेंगे नहीं। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो यह एक व्यापारिक नगर था, यहाँ से व्यापार होता जाता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ना आपको बता दें कि बिजनेस करते थे, एक तरह से आप कह सकते हैं। वहाँ पे आप कपास का बिजनेस करते थे, तांबा का बिजनेस करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता था। इतनी पुरानी सभ्यता में सोचिए कि कांस्य युगीन सभ्यता थी कि कुछ कह नहीं सकती, इतनी बड़ा डेवलपमेंट था। एकमात्र एक लोथल ऐसा शहर कि दरवाजे जो है, मतलब दरवाजे सड़क के तरफ खुले थे, एकमात्र। अब बाकी सभी का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं, सड़क के पीछे मतलब देखिए दिमाग इतना विकसित था कि एक्सीडेंट के बारे में जानते थे। अब कोई आए, अच्छा सोचिए इस समय तो मान लीजिए हारन है, फिर भी इतना एक्सीडेंट हो जाता है, मार दिए पी से साइड हो गया, हार्न प्लीज, ये सब हो गया। मान लीजिए उसमें धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, कोई बहरे निकला, सट्टे से चिपक के खा ली। अब ऐसे पड़े हैं। अब सवेरे पेपर में भी नहीं छपेगा, उस समय पेपर तो था नहीं, अब पुलिस भी था नहीं, FIR कैसे लिखेंगे? ऐसे रास्ते में पड़े हैं। तो ये लोग जानते थे, एक्सीडेंट को समझते थे
इसलिए क्या करते थे, घर के दरवाजे सड़क के पीछे खोलते थे। लेकिन एकमात्र ऐसा शहर लोथल जहां पे दरवाजे सड़क के सामने खुले थे। तो दरवाजे एकमात्र शहर जहां दरवाजा सड़क के तरफ खुले थे। किसके तरफ? सड़क की तरफ खुले थे। ठीक है, और बाकी का हम आपको बता दें कि दरवाजा कहाँ खुलता था, पीछे खुलता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में भी जानते थे। लेकिन यहाँ पे भाई थोड़ा व्यापारिक नगर था, तो यहाँ पे गाड़ी घोड़ा आने के लिए थोड़ा व्यवस्था बढ़िया बनाने के लिए क्या किए थे, देखिए 3 युगल पति पत्नी का, देखिए 3 युगल मतलब समझते हैं, युवा जो जोड़ी होती है, 3 युगल पति पत्नी का, पति पत्नी। देखिए यहाँ पे क्या था ना, जैसे कि देखिए सती प्रथा आप जानते हैं, सती प्रथा। यहाँ पे सती प्रथा का तात्पर्य मिलता है 3 युगल मतलब पति पत्नी के जैसे मरे थे, अब उन पति पत्नी थे तो उन लोग को साथ में दफनाया गया था, पति पत्नी को साथ में दफनाया गया था। इसका मतलब कि सती प्रथा भी यहाँ पे मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो लोथल में सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। आप देखिए ना कि 3 युग मतलब कि 3 ऐसे जोड़े थे जो खुदाई में पता चले कि वहाँ पे पति पत्नी थी, और पति पत्नी के क्या हुए, वहाँ पे कंकाल मिले तो पता चलता है कि अरे सती प्रथा भी यहाँ पे विचलित थी। ठीक है, और ये लोग देखिए सब कुछ नाप तोल से काम करते थे, नापते थे। जैसे कि नाप के पैमाना, यहाँ इन लोग का क्या था, एक नाप पैमाना था, क्या था, नाप का पैमाना था। तो पैमाना जो स्केल होता है, पैमाना स्केल किसके थे, हाथी के दांत के बने थे। किसके? हाथी के दांत के, हाथी के दांत के कंघी भी लोग बनाते थे। मतलब अधिकतर आप देखेंगे ना तो हाथी के दांत के लोग यूज करते थे। आप लोग सोचिए कि आज हाथी का दांत कितना महंगा है और इनलीगल है, जो मिलता नहीं है, कहीं भी मिलता नहीं है। सोचिए लोग हाथी के दांत के उस समय मतलब शौकीन थे, मतलब कि लोग बड़ा अपने जमाने में लेटेस्ट थे, उस समय के लिए लोग आधुनिक थे, हाथी के दांत यूज करते थे। मतलब सोचिए लोग शौकीन कितना थे। शतरंज का खेल खेलते थे। किसका खेल? ये लोग आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बता रहे हैं इसका। शतरंज का खेल देखिए, यहाँ पे शतरंज भी खेलते थे, शतरंज। सोचिए शतरंज का खेल लोग खेलते थे। सोचिए आज के ज़माने में भी बहुत लोग को शतरंज खेलने नहीं आता होगा, उस ज़माने में लोग शतरंज खेलते थे। मतलब दिमाग तेज था। मनोरंजन के हर एक साधन ये लोग रखे थे। आपको हम बता दें कि ये लोग मछली पकड़ते थे और जानवर शिकार भी करते थे और कई खेल खेलते थे। मनोरंजन के साधन थे इन लोग के पास। और ये लोग देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखिए शव को लेप लगाकर रखते थे मम्मी मॉडल में। कौन मॉडल में? मम्मी मॉडल। मतलब इतना चालाक थे कि शव को सुरक्षित रखने का तरीका ये लोग जानते थे। मम्मी मॉडल था। यहाँ पे शव को लेप लगा देते थे और खूब राजा 400, 500, 600 साल तक सुरक्षित रहता था। क्या रहता था? सुरक्षित रहता था। जैसे कि देखिए मम्मी क्या होता है, हम आपको बता दें, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, उम्मीद करते हैं तैयारी करते हैं तो जानते होंगे। देखिए जब कोई जैसे कि क्रिश्चियन होता है या कोई अदर ऐसे कैटेगरी में होते हैं, कुछ होते हैं अपना, तो उन लोग के धर्म में क्या होता है कि जब कोई मर जाता है तो उन लोग को जो है कि एक ताबूत में रख देते हैं। अगर ताबूत में हम अपने शव को क्या किए, किसी की शव को भी लेप लगा के बढ़िया सा रखते तो वही मम्मी हो जाता है। बढ़िया सा अच्छा खासा क्या किए, लेप लगा के सुरक्षित करके रख दिए। चावल की भी साच इसी जगह से मिलते हैं। चावल के साच देखिए चावल के साच, ध्यान दीजिएगा, चावल के साच यहाँ से मिले थे। लेकिन चावल की भूसी जो है रंगपुर से, वो हम आपको बताएंगे, मादर नदी के किनारे पड़ता है, उसको भी बताएंगे। लेकिन आप लोग पहले ध्यान दीजिए, चावल के साच लोथल से, चावल की भूसी तब पूछेगा, तब आप लोग रंगपुर मारिएगा, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी क्लास लेंगे, एक क्लास में और 1-2 क्लास में उनको खत्म करेंगे। आप लोग देखिए क्या है कि थोड़ा क्लास हम लोग इसलिए लेते हैं कि बच्चे पढ़ने में, या भाई मेरे जो दोस्त हैं वो पढ़ने में उनको उबाहट ना हो,
उनको जैसे कि ऐसा ना हो कि अरे यार आधा घंटा कौन पढ़ने जाएगा, ऐसा होता है। हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली ऐसा होता है। कितना लोग सोचते हैं कि यार आधा घंटा के वीडियो देखा जाए मर्दवा कपार पिराए लगी। अब 15-20 मिनट का वीडियो रहता है तो सब लोग सोचते हैं कि चला यार 15-20 मिनट को देख ली। तो अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक में डिटेल पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक मास्टर आते हैं जल्दी कहते हैं हाँ ये लो था, लो यहाँ पे चावल मिला, भूसी मिला, लव मिला, शतरंज मिला, ऐसे कह के चल देते हैं। मित्र हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे। टेंशन मत लीजिएगा आप, 1-2 क्लास और होगा उसमें ख़त्म कर देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।